वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज तो बड़ा कन्फ्यूजन सबको क्रिएट हुआ है। आज की न्यूज़ सबको देख गई। जो सीनियर्स हैं, जो आईएससी और सीबीएसई के सीनियर्स हैं, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर 10th का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो आईएससी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, स्पेशली आईएससी के और आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं। देखो, आप लोग एक चीज़ समझ लो, सीबीएसई ने जो एग्ज़ाम कैंसिल किया है उसका इम्पैक्ट आईसीएसई पे ज़रूर आएगा। तो आईसीएसई वाले बोर्ड्स भी कैंसिल होने हैं क्लास 10th के। ये आने वाले टाइम पे कुछ दिन में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर, मुझे तो लग रहा है कि होंगे। आपकी सोच सही है, लेकिन सीबीएसई में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जो भी डिसीजंस आज के हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो आज डिसीजंस लिए हैं वो कोई नॉर्मल डिसीजंस नहीं, ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। आप खुद सोचिए, कभी भी ऐसे इतने बुरे हालात नहीं रहे, राइट। सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा सीवियर नहीं थे। तो सीबीएसई ने जो अपना रोल प्ले करा है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करा है। ऑल्दो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए थे। उनका कहना भी ठीक है कि एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए थे, एटलीस्ट उनकी प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व हो सकती थी। उनको ये लगता था कि जितनी जल्दी हो जाए एग्ज़ाम्स, कम से कम छुट्टी मिल जाएगी। तो आईसीएसई जो है वो एग्ज़ाम को कैंसिल करेगा। आपके पास भी न्यूज़ आ जाएगी, बहुत जल्दी ही न्यूज़ आएगी। अब प्रॉब्लम ये शुरू हो रही कि आईएससी वाले, यानी कि 12th के जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीबीएसई के हों चाहे वो आईएससी के हों, वो इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एचआरडी मिनिस्ट्री की मिस्टर पीएम मोदी के साथ, उसमें आपने देखा कि एक डिसीजन और आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो ये रिकंसिडर करेंगे 1 जून को कि एग्ज़ाम्स 12th का क्या करना है। अभी के लिए उन्होंने पोस्टपोन करा हुआ एग्ज़ाम, लेकिन फर्दर क्या डिसीजंस होने वाले हैं ये अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। 1 जून को फिर से एक बार मीटिंग होगी और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करना है, क्या करना है, वो डिसीजन फर्दर है, कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक पॉइंट है, आईएससी वाले भी थोड़ा सा ये समझें कि आईएससी का भी एक तरह से प्रोग्राम जो 12th का बोर्ड्स के मई से स्टार्ट होने वाले थे वो भी पोस्टपोन्ड है फॉर अ टाइम बीइंग। नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाएगा बड़ी जल्दी। लेकिन प्रॉब्लम एक और स्टार्ट हो रही, क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। हर स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड्स के लिए अपीयर कर रहा था उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। और कई लोग इस चीज़ से खुश भी हैं, कई स्टूडेंट्स को लग भी रहा है, कई पेरेंट्स को भी लग रहा है कि ये चीज़ सही डिसीजन है, कि अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन है, ऐसी कंडीशन इससे पहले नहीं देखी गई। लेकिन एक प्रॉब्लम और शुरू हो जाएगी, तो वो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था। देखो, आप ये समझो 1 जून को अगर मान लीजिए हालात नहीं सुधर रहे हैं या क्रिटिकल कंडीशन जिस तरह का भी माहौल चल रहा है, उस तरह से कंडीशन और सीवियर होने के चांसेस हैं। तो अगर जून को मीटिंग होती है और वो ये डिसाइड करते हैं कि एग्ज़ाम अपीयर करवाना है या एग्ज़ाम की कोई नोटिस जारी करनी है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक मीटिंग में कहा है कि 15 डेज़ प्रियर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर 15 डेज़ प्रियर इन्फॉर्मेशन है, 1 जून को हो रहा है, इसका मतलब अगर हम लोग सबसे कम टाइम भी लें तो ये जो नोटिस आएगी वो 15 दिन पहले की होगी, यानी कि 16th 17th के आसपास एग्ज़ाम होने की कंडीशन बनेगी अगर 1 जून को मीटिंग और जो पेंडेमिक है उसके असर कम हो रहे होंगे। तो पॉइंट नंबर 2, अगर ये इम्पैक्ट आ रहा है तो अगस्त में नीट का एग्ज़ाम होना है। 1 अगस्त को नीट के एग्ज़ाम्स की बात हो रही थी, तो फिर उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाएगा, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जेईई मेंस के ऊपर जो भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, एडवांस की तैयारी होने वाली है, उस पर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग अगर 1 अगस्त को पेपर होता है, ऑलरेडी वो लेट हो चुका है, ऑलरेडी वो हम लोग लेट हो चुके हैं उसको लेके। लेकिन अगर एग्ज़ाम होता भी है तो उसके बाद काउंसलिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, काउंसलिंग को लेके भी टाइम लगेगा। तो जो मेरे ओपिनियंस हैं, जितना मैंने अभी तक देखा उसके हिसाब से मेरी उम्मीद ये है कि अगर मान लिए जो कंडीशंस इस वक्त ओवरऑल इंडिया में चल रही, पेंडेमिक बहुत सीवियर है और बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंडीशन है, ऐसी कंडीशंस नहीं देखने को मिली है, तो बोर्ड वाले स्टूडेंट आप एक चीज़ समझ के रखिए, पोस्टपोन ज़रूर हुआ है,
उम्मीद जो पॉसिबिलिटी है, अगर मैं इस वक्त पूरी तरह से सारी चीज़ों को देख के बात करूं, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन है क्लास 10th का बोर्ड कैंसिल होना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही कि ये ऐसे हालात को देख के क्लास 12th के बोर्ड्स को भी कैंसिल करा जाए। लेकिन ये कंडीशन उस वक्त बनेगी अगर ये कंडीशन जो इस वक्त बहुत सीवियर कंडीशन चल रही, अगर ये रुकी नहीं तो अगर ऐसा होता है तो फिर पोस्टपोन करने के बजाय उसको कैंसिल करना वो ज़्यादा आसान रहेगा, यानी कि बोर्ड्स 2021 कैंसिल हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रही, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक बहुत पावरफुल पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर मान ले हम थोड़ी देर के लिए कि एग्ज़ाम्स होने हैं, तो अगर एग्ज़ाम्स होने भी हैं तब भी नीट को लेके काउंसलिंग के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो अगर नीट को बचाना है तो हमें 12th को कैंसिल करना पड़ेगा, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। क्योंकि नीट का अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने हैं तो हमें 12th के लिए टाइम कम देना पड़ेगा, जो अपने आप में एक प्रॉपर कंडीशन नहीं बन रही। नीट का एग्ज़ाम होना ज़रूरी है, जेई एडवांस का एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएं। ये पॉसिबिलिटी अभी सबसे ज़्यादा बनी हुई है। आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि आईएससी के बोर्ड्स के पेपर आने वाले टाइम पे आपको नोटिस मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा ओपिनियन इसलिए बन रहा है क्योंकि मेरे कई टीचर्स जो भी मेरे जान पहचान में हैं, जितने एक्सपीरियंस टीचर हैं, मेरी उनसे बात हुई, उनका भी यही कहना है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कैंसिल होने की, और ये अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी नहीं हुआ अपने आप में। क्योंकि अगर बोर्ड्स ये डिसीजन ले सकता है क्लास 10th का बोर्ड्स कैंसिल करने के लिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है क्लास 12th के बोर्ड्स को भी कैंसिल करा जाए। नीट और जेई एडवांस को अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के भी दिमाग में है, एचआरडी मिनिस्ट्री के भी दिमाग में है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर उनको हम कैंसिल करते हैं तो हम नीट और जेई के लिए पॉसिबली जा सकते हैं। ये एक पूरी कंडीशन इस तरह से मेरे सामने जो बन रही, मैं आपके सामने रखे दे रहा हूँ। तो जो लोग जो तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू करो, आप लोग वो तैयारी ज़रूर करो। जो 12th की नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ वो फोकस करें, अपनी नीट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। 12th के लिए जब 15 दिन की अभी गैपिंग की बात हुई है, 15 दिन की मीटिंग, प्रियर नोटिस एक जारी होगी, वो 1 जून के बाद होनी है। तो उसके अलावा ये चीज़ आपको समझ के रखनी पड़ेगी कि बोर्ड्स पॉसिबल है, क्लास 12th बोर्ड्स, चाहे वो आईएससी हो चाहे वो सीबीएसई हो, कैंसिल होने के चांसेस हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल रखिए, डोंट वरी एट ऑल, इससे कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली। अब क्या डिसीजंस होने वाले हैं, किस तरह से मार्किंग पैटर्न होगा, स्कूल्स किस तरह से डिसाइड करेंगे बोर्ड्स में नंबरिंग देने के लिए, सीबीएसई फर्दर नोटिफिकेशन जारी करेगा, आईएससी फर्दर नोटिफिकेशन जारी करेगा। जैसा भी होगा आप लोगों के प्रॉफिट के लिए होगा। आप ये ना सोचिए कि आपने, हाँ ये ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी की बात आएगी। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैंने बहुत मेहनत करी थी और मुझे एग्ज़ाम देना था। कुछ स्टूडेंट्स को ये अच्छा लगेगा कि उनकी मेहनत नहीं थी और वो पास होने की कंडीशन में आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। बात आएगी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स की, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ पे फोकस करिए, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स को। बोर्ड्स की रही बात, तो बोर्ड्स के लिए अभी तक की जो हालात बन रहे हैं, जितने भी चांसेस, जितनी भी नोटिफिकेशंस आई हैं, उनको देखते हुए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन गई है बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स कैंसिल होने की। और आईएससी वाले, आईसीएससी के स्टूडेंट्स भी ये मान के चलें, अभी 10th बोर्ड सीबीएसई ने कैंसिल किया है, तो आईसीएससी भी कैंसिल कर देगा, वो बहुत जल्दी आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। और बाकी 12th, चाहे वो आईएससी हो चाहे वो सीबीएसई हो, दोनों एग्ज़ाम्स कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोग समझने की कोशिश करें, आने वाले टाइम पे ये चीज़ें क्लियर ज़्यादा होंगी, और मैं उम्मीद करूँगा आफ्टर 15 to 20 डेज़ ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपके सामने। टिल देन आप थोड़ा सा फोकस रखिए अपनी 12th को। अगर आपको लग रहा है कि आपको 12th के एग्ज़ाम्स देने हैं, या नीट की तैयारी है, जेई की तैयारी, तो आप कंटिन्यू रखिए उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगी। और 12th के लिए अभी के लिए आप परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर ये पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी आपके सामने। और उम्मीद जो मैं बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा बनी हुई है वो ये है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे 12th के। ये मेरा और मेरे कई जो भी मेरे अपने एक्सपीरियंस टीचर हैं उनका सजेशन है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, लिव हैप्पीली, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बी हैप्पी, अपनी तरफ से आप मेहनत करिए। थैंक यू।